अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन के हवाले से। सेक्शन आर्टिकल 3 एंड 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो दोस्तों, अगर किसी भी केस को फाइल करने के लिए उसकी एक लिमिटेशन होती है, जिसको लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए डिसाइड फरमाया गया कि किसी भी केस को फाइल करने के लिए क्या लिमिटेशन होगी। तो आज हम बात करेंगे इन केस ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन कितनी लिमिटेशन होती है। तो आर्टिकल 3 एंड 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इसको डील करता है, जिसमें 30 डेज का टाइम दिया गया है कि अगर आपका कोई दावा या अपील अदम पैरवी खारिज हो जाती है, डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, तो आप उसको बहाल करवाने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर दरखास्त देंगे। उसके साथ आप एक एफिडेविट अटैच करेंगे जिसमें आप नॉन अपीयरेंस की रीजंस देंगे। तो उसमें दोस्तों आगे इसको इस तरह इलेबोरेट किया गया है 30 डेज को, कि अगर आप 30 डेज के बाद जाते हैं कोर्ट में तो आपने डेट ऑफ नॉलेज बतानी है कि किस दिन आपके इल्म में ये बात आई कि हमारा दावा डिसमिस हो गया है। तो जो लिमिटेशन है 30 डेज, वो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज उसको कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें आपने इसके एक सॉलिड रीजंस देनी है कि इस वजह से हम पेश नहीं हो सके, और हमें किस ज़रिए से ये पता चला कि हमारा जो दावा है वो खारिज हो गया है, और फलां डेट को हमें पता चला। डेट ऑफ नॉलेज के हवाले से आप बताएंगे। उसके साथ आप एफिडेविट अटैच करेंगे कंडोनेशन ऑफ डिले का, और कंडोनेशन ऑफ डिले के एफिडेविट पे आप सॉलिड रीजंस देंगे कि इस बुनियाद पे हम लेट हुए हैं, हमारे इल्म में बात आई, डिसमिस इस वजह से डिसमिस हुआ हमारा केस, और इस डेट को हमारे इल्म में यह बात आई, और इस वजह से हम एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन फाइल करने में लेट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट के सामने रखेंगे थ्रू प्लॉजिबल ग्राउंड्स, और उसके बाद कोर्ट हैव टू डिसाइड के केस को रिस्टोर करना है या ये जो ग्राउंड्स हैं ये कंसिडरेबल नहीं है, और ये केस जो है इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करना है, अब इसको रिस्टोर नहीं करना। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें वापडा ने रेस्टोरेशन ऑफ द केस एप्लीकेशन दी, उसके साथ एफिडेविट्स अटैच किए कि इस वजह से हम पेश नहीं हो सके और हमारा केस अदम पैरवी खारिज हो गया था, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस केस को बहाल किया, जिसके अगेंस्ट सेकंड पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई लीव टू अपील फाइल की, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स जो थे, हाई कोर्ट में रिस्पोंडेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लीव टू अपील फाइल की, और उनकी रीजंस को कंसीडर करते हुए जो दावा था डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन उसको बहाल रखा कि वो सही डिसमिस हुआ है, और ये होल्ड फरमाया कि अपनी एप्लीकेशन में जो वापडा है उसने कोई प्लॉजिबल ग्राउंड्स नहीं दी कि वो किस वजह से केस में पेश नहीं हो सके, और किस वजह से वो इतनी देर के बाद रेस्टोरेशन के लिए आए हैं। जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है उसमें जो एफिडेविट लगाया गया है उसमें कोई प्लॉजिबल ग्राउंड्स नहीं ली गई कि किस बुनियाद पे हम विद इन टाइम एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन फाइल नहीं कर सके। और अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में चूंकि ये पेश होते रहे हैं, जिससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जो डिसमिसल है वो इनके नॉलेज में थी, और इतना अरसा ये जानबूझकर खामोश रहे हैं। और उसमें साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड फरमाया कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक ऑर्डिनरी पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी,
और उनके लिए भी वैसा ही रूल्स और लॉ अप्लाई किया जाएगा जो एक ऑर्डिनरी पार्टी में होता है। और साथ ही साथ ये होल्ड फरमाया कि टेक्निकलिटी की बुनियाद पे डिसमिसल इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज जब कोई दावा डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन होता है तो उसकी डिसमिसल के साथ ही दूसरी पार्टी का राइट अक्रू हो जाता है। लिहाजा इसको आप टेक्निकलिटी नहीं कहेंगे कि ये एक टेक्निकलिटी है जिसकी बुनियाद पे खारिज हुआ और इसको मेरिट पे होना चाहिए, क्योंकि इसके डिसमिसल के साथ ही दूसरी पार्टी का राइट अक्रू हो जाता है। तो ये जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2022 SCMR 1618। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहे। वस्सलाम।